गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पॉइंट। आज का जो हम लोग का पहला प्रश्न है कि ऋग्वेद के किस आख्यान से पता चलता है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था। तो ऑप्शन है एल आख्यान, परिप्लव आख्यान, शुभ शुभ बृहत आख्यान और सुनसेप आख्यान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सुनसेप आख्यान है, जिसका जो उल्लेख है ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में बताया गया है कि सुनसेप को उसके पिताजी के द्वारा 100 गायों के बदले में राजा हरिश्चंद्र को बेच बेच दिया जाता है। और हालांकि बाद में उसको जो है विश्वामित्र के द्वारा गोद ले लिया जाता है। ठीक है। और ऐतरेय ब्राह्मण से ही हमको इस बात का पता चलता है, उसी में कहा गया है कि जो पुत्र है वो समस्त दुखों का कारण है और पुत्र को पार लगाने वाली नौका के रूप में उसमें बताया गया है। ठीक है। तो करेक्ट आंसर है सुनसेप आख्यान। अब हम लोग जो भी आगे क्वेश्चन करेंगे मैं उसमें ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि इसमें समय जाता है और आप लोगों को प्रश्न जब तक मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा आप लोग प्रश्न पढ़ लेंगे, ऑप्शन क्या है उसको आप रोक के भी देख सकते हैं। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है सुनसेप आख्यान। अगला प्रश्न है, विदत का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है। तो विदत का उल्लेख जो है 122 बार हुआ है। ठीक है। सभा और समिति, विदत भी एक संस्था थी ऋग्वेद में, सॉरी ऋग्वैदिक काल में, और सभा और समिति भी संस्थाएं थी। तो सभा का उल्लेख 8 बार और समिति का उल्लेख 9 बार हुआ है। ठीक है। तो 122 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में पणि कौन थे। तो आप लोग ऐसे देखेंगे तो पणि का अर्थ होता है व्यापारियों से, लेकिन चूंकि ऋग्वैदिक काल कृषि प्रधान था, खेती होती थी वहां पर और व्यापार ना के बराबर होता था, उस समय के परिदृश्य में ऋग्वैदिक काल में बात करी जाए तो जो पणि का अर्थ था वो मवेशी चोर से होता था। ठीक है। अगला प्रश्न है, नक्शबंदी या सिलसिला ए ख्वाजगान का भारत में संस्थापक कौन माना जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन है ख्वाजा बाकी बिल्ला, उबैदुल्ला एहरार, मोहिउद्दीन कादिर जिलानी और ख्वाजा बहाउद्दीन। तो आप लोग देखेंगे कि ख्वाजा बाकी बिल्ला को भारत में संस्थापक माना जाता है नक्शबंदी संप्रदाय का। और इसके जो फेमस नक्शबंदी सिलसिले के संत थे वो शेख अहमद सर हिंदी थे। ठीक है। इसके अलावा जो ऑप्शन में आपको उबैदुल्ला एहरार दिख रहे होंगे, ये भी नक्शबंदी संप्रदाय के ही एक संत थे, लेकिन ये एशिया माइनर में हुए, मतलब अरब अरब प्रायद्वीप में ये हुए। ठीक है। और जो कादिर जिलानी है ये भारत में कादरी संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। और जो ख्वाजा बहाउद्दीन जकारिया हैं इनको जो है सोहरावर्दी संप्रदाय का भारत में एक प्रसिद्ध चेहरा माना जाता है। ठीक है। ये भी एक सूफी संत ही है। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक गदर पार्टी से जुड़ा व्यक्ति था। तो आप लोग देखेंगे कि ऑप्शन है लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल, वी डी सावरकर और सूर्य सेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो लाला हरदयाल है। लाला हरदयाल जो है गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के कौन से मंडल के विवाह सूक्त में विवाह संस्था का उल्लेख हुआ है। तो आप लोग देखेंगे कि विवाह सूक्त, नदी सूक्त, संवाद सूक्त, ये सब कहाँ मिलता है, 10वें मंडल में मिलता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देवता को देवताओं का वैद्य कहा गया है। ठीक। तो देवताओं का वैद्य जो है अश्वनी को कहा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में एक ऋषि यह कहता है मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं तथा मेरी माता अन्न पीसने वाली है, साधन भिन्न है परंतु सभी धन की कामना करते हैं। तो ये बात आपकी कही गई है 10वें मंडल में। ठीक है। सॉरी 9वें मंडल में कही गई है। किस ब्राह्मण ग्रंथ में 10वें मंडल में जो आपका है वो वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है। ठीक है। किस ब्राह्मण ग्रंथ में 12 रत्नीनों के नाम मिलते हैं। अब ये 12 जो रत्नीन होते थे वो राजा के कहीं ना कहीं सहयोगी हुआ करते थे। ठीक है। तो इसका जो उल्लेख मिलता है वो सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ठीक। सतपथ ब्राह्मण में सत्यकाम जाबाली की कथा भी मिलती है और उर्वशी और पुनर्वा का एक संवाद है वो भी सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान व एवं मुंह बंद कर व्यतीत करे। तो आप लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो आपके गोपाल कृष्ण गोखले थे और उनके द्वारा ये सलाह जो है महात्मा गांधी को दी गई थी। ठीक है।
अगला प्रश्न है, बर्लिन पहुंचने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया था? तो उन्होंने काबुल में जो है ओरलैंडो मस्सेट्टा के नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया था। सूफियों की खानकाहों में किस भाषा का जन्म हुआ? तो सूफियों की खानकाह में हिंदवी या उर्दू भाषा का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, गवेषण, गोसु, गव्य, गम्य आदि शब्द किसके लिए प्रयुक्त किए गए हैं? तो आप लोग देखेंगे कि गाय जो है ऋग वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण है और इसके लिए युद्ध हो रहे हैं, तो युद्ध का पर्याय बन चुकी है गाय। तो ये सारे शब्द किसके लिए प्रयुक्त किए गए? युद्ध के लिए। अगला प्रश्न है, किस ब्राह्मण ग्रंथ को लघु वेद, ऐतिहासिक वेद एवं ब्राह्मण साहित्य का मुकुटमणि कहा जाता है? तो आप लोग देखेंगे कि सबसे प्राचीनतम जो ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है वो शतपथ ब्राह्मण को माना जाता है। ठीक है, इसी को लघु वेद, ऐतिहासिक वेद और ब्राह्मण साहित्य का मुकुटमणि कहा गया है। ठीक है, और जो आपका शतपथ ब्राह्मण है ये यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, अब जैसे आपका गोपद ब्राह्मण है ये अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, और पंचविश जो है सामवेद का है, और पंचविश को ही तांड ब्राह्मण भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चिश्ती सूफियों को काल क्रमानुसार रखें। तो सबसे पहले आप लोग को पता है भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना जो है मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा की गई। तो पहले पे तो ये हो गए। ठीक है, उसके बाद इन्हीं के शिष्य हैं शेख फरीदुद्दीन गंजे सकर, बाबा फरीद जिनको बोलते हैं। ठीक, उसके बाद आपके आते हैं ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, फिर आते हैं शेख नासिरुद्दीन चिराग जिनको दहलवी की उपाधि औलिया के द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 4 1 3 है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अथर्ववेद में मृत्युलोक का देवता बताया गया है। तो मृत्युलोक का देवता अथर्ववेद में परीक्षित को बताया गया है। आपके जो ऑप्शन में अजात शत्रु हैं, मगध के सम्राट हैं, अश्वपति जो है कैकेय के हैं। ठीक है, और जनक जो है विदेह के शासक हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। तो जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर ऋग वैदिक काल में जो है वो स्पष्ट होते थे। ठीक है, गुप्तचरों को स्पष्ट नाम से बोला जाता था। अब कुलप जो है सबसे छोटी राजनीतिक इकाई है, कुलप मतलब परिवार। ठीक है, उसका मुखिया। ठीक है, इसके अलावा जो ब्राजपति है वो चारागाह का प्रमुख है। ठीक है, प्रश्न विनाक है वो न्यायाधीश है ऋग्वैदिक काल में। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में धनाढ्य व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण क्या था? पशुपालन, और पशुपालन में भी क्या? गाय का पशुपालन। तो जिसके पास जितनी ज्यादा गाय वो उतने ज्यादा धनाढ्य, तो उसके लिए जो है गोमत शब्द का प्रयोग किया गया है। जो पालागल है उस समय हालांकि राजा की उत्पत्ति ऋग्वैदिक काल में पूरी तरह से नहीं हुई थी, लेकिन उस समय पालागल नामक व्यक्ति जो है कबीले के प्रमुख या राजा का क्या होता था? सहयोगी होता था। ठीक है, उसकी तरफ से वो राजाज्ञा जारी करना या उसको सलाह देना, ये सारे कार्य पालागल करता था। गविष्टि का मतलब युद्ध से है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन गोमत हुआ। अगला प्रश्न है, भगत सिंह जिंदाबाद या इंकलाब जिंदाबाद का एक ही अर्थ, एक कथन किसका है? तो ये कथन जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहे गए हैं। अगला प्रश्न है, किस उपनिषद में सर्वप्रथम अहिंसा का उल्लेख मिलता है? ठीक है, तो पूछा गया है कि सबसे पहले अहिंसा का उल्लेख किसमें मिलता है? तो आपके छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। और इसके अलावा जो आपका कट उपनिषद है इसमें यम नचिकेता का संवाद मिलता है। श्वेताश्वर उपनिषद में सबसे पहले भक्ति का, नवधा भक्ति का साक्ष्य मिला हुआ है। ठीक है, और आपका जो केन उपनिषद है ये सॉरी आपका जो केन उपनिषद है ये सामवेद का क्या है? सॉरी, छांदोग्य उपनिषद, हाँ सामवेद का उपनिषद है। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद भी सामवेद का उपनिषद है। ठीक, अगला प्रश्न है, दक्कन में चिश्तिया की प्रसिद्धि के कारण थे। तो चिश्तिया संप्रदाय की प्रसिद्धि दक्षिण में हुई गेसुदराज के समय, लेकिन चिश्तिया संप्रदाय को सबसे पहले कोई दक्षिण में लेके गया तो बुरहानुद्दीन गरीब नामक एक चिश्तिया संत थे। तो आप लोग याद रखिएगा, प्रसिद्धि के कारण गेसुदराज है, लेकिन सबसे पहले दक्षिण में कौन ले गया? बुरहानुद्दीन गरीब लेके गया। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई?
तो 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई और इसी एसोसिएशन के बैठक में उन्होंने प्रसिद्ध जो अपना ड्रेन थ्योरी थी उसको प्रस्तुत किया था, ठीक है, अपने पत्र को पढ़ा था। अगला प्रश्न है, अथर्ववेद में मगध के लोगों को कहा गया है तो व्रात्य कहा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, द फ्री इंडिया सेंटर का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन है तारकनाथ दास, लाला हरदयाल, सुभाष चंद्र बोस और रामनाथ पुरी। तो द फ्री इंडिया सेंटर जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाया गया था। कहां पे? जर्मनी में, ठीक है। अगला प्रश्न है, इस्लाम का नवजीवन दाता एवं धर्म सुधारक किसे कहा जाता है? तो आप लोग देखेंगे कि जो शेख अहमद सर हिंदी थे जो कि नक्शबंदी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, इनको इस्लाम का नवजीवन दाता एवं धर्म सुधारक कहा जाता है। इनकलाब जिंदाबाद की रचना किसने की थी? तो आप सबको पता है कि भगत सिंह ने इसको खूब नारे के रूप में इस्तेमाल किया, प्रसिद्ध किया, लेकिन इसकी रचना जो है मोहम्मद इकबाल ने की है। अगला प्रश्न है, भारत के बालू से मैं एक आंदोलन उत्पन्न करूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा। उपरोक्त कथन किसका है? तो आप लोग देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले ये बात जो है, सॉरी, ये कथन जो है गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन से पहले जब कांग्रेस से मतभेद हो रहा था इनका इस आंदोलन को लेके, तो उसके संदर्भ में इन्होंने कहा था, ठीक है। महात्मा गांधी का एक कथन है। अगला प्रश्न है, 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद है तो सिर्रे अकबर है, जो आप लोग देखेंगे कि दारा सिकोह के नेतृत्व में किया गया है। इसके अलावा सफीनतुल औलिया, सकीनतुल औलिया भी दारा सिकोह की रचना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बैगाज कोई है, ठीक है, जो कि एशिया माइनर में पाया गया है। और इसमें 4 जो है ऋग्वैदिक कालीन देवताओं का भी उल्लेख मिलता है, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का, ठीक है। इसके अलावा आपके जो ये सहबाजगढ़ी और मानसेरा अभिलेख है अशोक के हैं। जूनागढ़ अभिलेख कई लोगों का है, जैसे इससे चंद्रगुप्त मौर्य के चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक। स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है, आपके रुद्रदामन के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। अशोक के बारे में भी जानकारी मिलती है, ठीक। तो करेक्ट ऑप्शन है बैगाज कोई। अगला प्रश्न है, महाभारत के किस पर्व में युधिष्ठिर द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने का उल्लेख है? तो आप लोग देखेंगे कि अश्वमेध पर्व में ही इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को भारतीयों के पिता की उपमा प्रदान की गई है? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा को भारतीयों के पिता की उपमा प्रदान की गई है, जिन्होंने इंग्लैंड में इंडिया हाउस की क्या की थी? स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, तज़किरा से तात्पर्य है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि तज़किरा से तात्पर्य है कि युद्ध के समय सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए गाई जाने वाली या सुनाई जाने वाली कहानियां। तो तज़किरा का जो सीधा सीधा मतलब है कि जीवनी से इसका मतलब है। अब वो जीवनी किसी की भी हो सकती है, युद्ध के अवसर पे सुनाई जा रही है तो जाहिर सी बात है योद्धा की होगी, किसी हास्य कवि की तो जीवनी होगी नहीं। तो इसका अपना अलग अलग है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से जीवनी परक पुस्तक, तज़किरा में जीवनी परक कहानियां मिलती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, दसरा के युद्ध में भरत जन के राजा सुदास का पुरोहित कौन था? तो आप लोग देखेंगे कि ये युद्ध ही इसीलिए होता है क्योंकि जो राजा सुदास हैं जो कि भरत जन के हैं और भरत वंश के हैं और त्रिशु जन है इनका, ठीक है। ये आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा कि भरत और त्रिशु ये चाहे जन हो चाहे वंश हो, दोनों से संबंधित है सुदास, ठीक है। तो वो विश्वामित्र को हटा के वशिष्ठ को अपना क्या बना लेते हैं? राजपुरोहित बना लेते हैं। तो विश्वामित्र जो है 10 राजाओं का संगठन बनाते हैं और परुशरी नदी के तट पर युद्ध होता है, ठीक है। उसमें 5 आर्य रहते हैं, 5 अनार्य राजा रहते हैं, ठीक। और इसका जो उल्लेख है वो 7वें मंडल में मिलता है, जिसके रचयिता जो है वशिष्ठ ही है, ठीक। अगला प्रश्न है, किस यज्ञ में राजा द्वारा घोड़ों की दौड़ का आयोजन होता था जिसमें राजा को सहभागियों द्वारा विजयी बनाया जाता था? तो वाजपेय यज्ञ में ऐसा किया जाता था।
ठीक है। और जो सूलगव यज्ञ है वो रुद्र या शिव को रुद्र को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था। ठीक है। अगला प्रश्न है, रुद्र को प्रसन्न करने के लिए कौन सा यज्ञ किया जाता था? तो वही मैंने अभी आपको बताया, सूलगव यज्ञ किया जाता था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस चिश्ती संत ने विवाह नहीं किया था? तो सबने विवाह किया था निजामुद्दीन औलिया को छोड़ के। ठीक है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने यह कहकर कि उनकी कमाई देश की सेवा के लिए विदेशी शिक्षा देने से इनकार करने पर उनके किस पुत्र ने उनसे विद्रोह कर दिया था? तो वो पुत्र थे मणिलाल। ठीक है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के संदर्भ में किस व्यक्ति ने यह विचार व्यक्त किया था कि आगामी पीढ़ियां याद करेंगी कि ऐसा मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा एक कथन कहे गए हैं। ये बार बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, इंसानुल कामिल किसे कहा जाता है? तो इंसानुल कामिल जो है शेख अहमद फारूक सरहिंदी को कहा जाता है, जो कि नक्शबंदी संप्रदाय, जो कि एक कट्टर संप्रदाय था, जो कि इस्लाम की शुद्धतम पुनर्स्थापना के प्रति प्रतिबद्ध था। ठीक है। तो उनको जो है इंसानुल कामिल कहा जाता है। दारा सिको सबको पता है शाहजहां का पुत्र था। ठीक है। नियामतुल्लाह के द्वारा एक रचना है तारीख जहानी, उसको लिखा गया है। ठीक है। जो शाह वली उल्लाह है, ये भी आपके नक्शबंदी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, और इन्होंने ये जो है देखेंगे तो उत्तर मुगल काल में है, और ये पहले ऐसे मुस्लिम विद्वान हैं जिन्होंने मुस्लिम धर्म शास्त्रों की बदलते हुए परिदृश्य में पुनर्व्याख्या करने का प्रयास किया। ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है शेख अहमद फारूक सरहिंदी। अगला प्रश्न है, किस ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियमों का उल्लेख मिलता है? तो किस ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियमों का उल्लेख मिलता है? तो जो भी आर्य कंपटीशन टाइम्स की बुक पढ़ रहे होंगे उसमें ये चीज गलत लिखी हुई है। राज्याभिषेक के नियमों का सबसे पहले अगर उल्लेख कहीं मिलता है तो ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है। राजा की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, सुनहसेब की कथा, पुत्र को जो है पार लगाने वाली नौका, पुत्री को समस्त दुखों का कारण। ठीक है। और राज्याभिषेक के नियमों, इन सब का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्तिया संप्रदाय से सही है। बहाउद्दीन जकारिया सोहरावर्दी संप्रदाय से करेक्ट है। ठीक है। अब्दुल कादिर कादरी संप्रदाय से सही है। ठीक है। अब जो शेख जमालुद्दीन है साबरी नहीं, उनका नाम था अलाउद्दीन साबरी, ना कि जमालुद्दीन। ठीक है। चूंकि वेद दैवी ग्रंथ है इसलिए हिंदुओं का दर्जा अहले किताब का है, कथन है। ये नेक्स्ट प्रश्न है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मिर्जा मजहर जाने जाना है, जिन्होंने जो है ये शब्द कहे हैं। ठीक है। शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोई, ये भी एक चिश्ती सूफी संत है। अगला प्रश्न है, साम्राज्यवाद का नाश हो ये नारा किसने दिया? तो ये नारा भगत सिंह का है। ठीक है। जिन्होंने नौजवान सभा की स्थापना करी। ठीक। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो महात्मा गांधी की हत्या जो है 30 जनवरी 1948 को हुई थी। तो आज हमने परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को देखा और उसको जहां तक हो सका व्याख्या करने का भी प्रयास किया। क्योंकि अभी एंशिएंट जो कि मेरा भी थोड़ा वीक है तो उसको थोड़ा पढ़ के पढ़ाना पड़ता है, तो उसमें कहीं कहीं हम हो सकता है थोड़ा अटक गए होंगे, लेकिन आगे जैसे जैसे वीडियो जाती जाएंगी उसमें फ्लो बनता जाएगा। अब एंशिएंट हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। एंशिएंट के डेली 20 क्वेश्चन रहेंगे, और मतलब 20 प्लस ही रहेंगे, और 10-10 क्वेश्चन जो है मेडुअल मॉडर्न के रहेंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग 10 तारीख तक हो सकता है कि पूरा इंडियन हिस्ट्री और इधर एंशियंट हिस्ट्री 50 टू 60% कवर कर लेंगे। तो ये आपके पीजीटी एग्जाम, जो यूपी पीजीटी का एग्जाम है 16 अक्टूबर को, उसके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। और इसके साथ ही साथ हम एक ऐसा प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं जिसमें अभी तक जितने भी पीजीटी के पेपर हुए हैं उसमें सारे क्वेश्चन तो नहीं, क्योंकि अगर सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे तो आपके भी टाइम बर्बाद होंगे, मेरे भी। तो मैं उसमें उसको पढ़ रहा हूँ अभी, और अगर उसमें जो भी मुझे लग रहा है कि नहीं ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये आ सकता है वापस से एग्जाम में, तो मैं उसको मार्क कर रहा हूँ। और एक दिन हो सकता है कि मैं एक मैराथन क्लास ड्रॉप करूँ यूट्यूब चैनल पे। ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।